पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस कौन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भिजवा दिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम भेज दिए हैं। बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से नाम मांगे गए थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। नून लीग के आजम नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक कमेटी में शामिल। राजा परवेज तशरफ, फारूक एच नाइक, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर को कमेटी में शामिल किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा और रुकनी असेंबली राना अंसार कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए 1 नाम वज़ीर आज़म को तजवीज़ करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस की समरी सदर ममलिकत को इरसाल करेंगे। सदर के दस्तखत के बाद नए चीफ जस्टिस का कानूनी अमल मुकम्मल होगा। हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और हर जगह से जहां भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूअस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एहतजाज जब तक जारी रहेगा, जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को आईनी तरामीम के खिलाफ ब्लॉक कर देंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरामीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग करेंगे। एहतजाज के दौरान 36 घंटे भूखे प्यासे लड़ना कोई मजाक नहीं है। एहतजाज को जहां रोका गया, पीटीआई वहां ही एहतजाज कर देगी। हुकूमत 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, तरमीम के हक में वोट देने वालों का मशकूर हूँ। तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशाफत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायसी साह रिटायरमेंट से कबल चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायसी साह चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर जुमे के रोज रिटायर हो जाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम डोंचो मुस्ताफी। सेनेटर कासिम डोंचो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी मेंगल के कासिम डोंचो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पीटीआई का एक और यू टर्न। पहले पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दिए, अब कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात में तकसीम की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार नहीं है। पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे का क़यास अदलिया से हुआ था।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तासुर गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन और लबनान में भेजी इमदाद से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की लबनान और ग़ज़ा में इमदादी सामान के 2 जहाज़ भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त का इजरा शुरू। प्रोग्राम के तहत कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा घरों की तामीर के लिए लोगों को 15 लाख रुपए तक कर्ज मिल रहा है। पंजाब में महंगाई दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने बसें खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजवजा तरमीमी बिल के तहत काबीना रुकन को सरकारी घर की ताज़ीन आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या ज़ाती रिहाइश का इस्तेमाल करने पर भी माहाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। KSE 100 इंडेक्स 546 पॉइंट्स का इजाफा 86,612 की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334, ज्यादा से ज्यादा 475 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा। शुएब बशीर, रेहान अहमद और जैकलिश पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। जीत के बाद टीम का मोराल बुलंद। सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी की पिच भी मुल्तान की तरह स्पिन करेगी। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने कहा नुमान अली, साजिद खान ने कमबैक मैच में अच्छी बॉलिंग की। कोयटा में पोलियो के आलमी दिन पर स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। 50 स्कूलों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में 25 से जायद खसूसी तलबा ने भी हिस्सा लिया। टूर्नामेंट लाहौर पोलो क्लब में जारी। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इवेंट में पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्की खिलाड़ी एक्शन में हैं। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार 27 अक्टूबर को होगा।